ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड ग्रुप। जो 12th वाले हैं ना मेरे बच्चे, उनको टाइम बाद में मिलेगा, पहले ही समझ लो ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा ब्लड ग्रुप? पहले बताना कौन कौन से। अच्छे से समझना, अगर आज आपने ब्लड ग्रुप समझा ना तो आप डॉक्टर बनते समझो। बहुत से यहाँ पे डॉक्टर है ना जो कोई तेला छाप झोला छाप, उनको पता ही नहीं होगा ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। अगर आप लोगों ने समझा तो आप अपना ब्लड ग्रुप खुद से चेक कर सकते हो। बस उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बताओ? सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, माइक्रोस्कोप। देखिए क्या माइक्रोस्कोप? कहाँ पे देखिए? बस मोबाइल में देखिए, सिमरन देखिए कहाँ पे देखिए? अबे बोचू मनीषा कहाँ देखी? स्कूल में भी आई थी। हाँ, जब लैब में रिसर्च की थी उसने माइक्रोस्कोप। और उसके अलावा भी सबने देखी है। किस में देखी है? जो बीमार हो जाते हो टेस्ट करवाने जाते हो, वो ब्लड लेता है तो वहाँ पे एक छोटी सी टेबल पे रखी रहती है, तो ब्लड लेने के बाद फिर वो सबका उसमें देख के बताता है इसको सीबीसी में ये मलेरिया है, टाइफाइड है, ये ठीक है, वहाँ पे रखी रहती है। माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप कितने प्रकार की होती है? बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन हम एजुकेशन की फील्ड में बात करें जो बच्चों के लिए यूज होती है तो उसमें सबसे होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे सिंपल होती है, या इसको कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन माइक्रोस्कोप। और एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये आपके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसके बाद आती है जो सबसे एडवांस होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये जो होती है ना ये सबसे एडवांस होती है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च करते हैं, इसको टेलीस्कोप, जैसे टेलीस्कोप है ना, चांद देख सकते हैं, तो सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जितने भी रिसर्चर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कोई भी, मैंने बताया था ना सेल्स को देखना है, सेल्स की स्टडी करनी है, उसकी चीरफाड़ करनी है, कुछ भी सर्जरी करनी है, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की, तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले कल हम ब्लड पे थे, तो जो ब्लड है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। बताओ कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा, कल बताया था मैंने, और एक होती है आरबीसी। ये जो प्लाज्मा होता है ब्लड का 60% भाग होता है जो हमारा ब्लड होता है। और मैंने प्लाज्मा क्या बताया था? एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है क्या? बताया था ना, हल्का हल्का व्हाइट, हल्का हल्का येलोइश होता है और तरल होता है। इसी की वजह से जो ब्लड है ना वो बहता है। सिर्फ ये 40% जो पोर्शन होता है। अब जितना और दूसरा क्या होता है? आरबीसी। और जो आरबीसी होती है ये क्या होती है? सेल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू बनाती है ना ब्लड को। ब्लड क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। उसे कौन बनाता है? ये बनाती है। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर होती है ना कैसी होती है? गोल, तस्तरी नुमा। जो आरबीसी होती है इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, गोल होती है। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? इनके ऊपर पाए जाते हैं एंटीजन। अच्छे से समझना मेरे बच्चे, आपको इस तरह समझाऊंगा कि इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप अपना खुद का भी टेस्ट कर सकते हो, कहीं भी माइक्रोस्कोप, बस माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है ब्लड का जो बाकी पोर्शन होता है, आरबीसी निकल गई तो बाकी क्या बचा? प्लेटलेट्स बच गई, डब्ल्यूबीसी बच गई, थ्रोम्बोसिन, प्रोटीन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ब्लड में, सब बच गई। तो वो किसमें होती है? वो सारी इस प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, सपोज दैट डब्ल्यूबीसी इसके अंदर है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? कल मैंने बताया था, डब्ल्यूबीसी हमारी सुरक्षा करती है, क्योंकि उसके पास क्या होती है? उसके पास होती है एंटीबॉडी। समझ आ रहा है क्या? इसके पास क्या होती है? और एंटीबॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी को सिक्योर करती है किसी भी बाहरी पार्टिकल से, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, उससे उसको मारती है, किल करती है अगर हमारी बॉडी में आ गया। और जो ये आरबीसी है ना, ये हमारे ब्लड को कौन सा कलर प्रोवाइड करती है? रेड। इसकी वजह से होता है, ये आयरन को कैरी करती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत खतरनाक चीज भी ये साथ में रखती है जिसको एंटीजन बोलते हैं। ये जो एंटीजन है ये आरबीसी की जो सतह होती है ना इसके ऊपर लगे रहते हैं। और बाद में जब भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना हो तो इन्हीं की बेस पे जाके ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अब कैसे होता है वो समझो। जो एंटीबॉडी होती है, हम सीधा इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या काम करती है? हम अलग अलग कलर का यूज कर लेते हैं मार्कर का, तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। कहाँ है अलग अलग कलर? बॉडी देना, वहां पे बात करते हैं। ठीक है, इधर देखो, तो एंटीबॉडी होती है, 4 तरह की होती है, और 2 ही होती है, सॉरी, ए एंड बी, ए एंड बी। अब क्या होता है, जो ये क्या है? मैंने भी बताया था गोल तस्तरी नुमा क्या होता है? क्या होता है बेटा? आरबीसी। ये आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी जब गोल होता है तो इसकी सतह पे क्या पाए जाते हैं? इसकी सतह पे पाए जाते हैं एंटीजन। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इस फॉर्म में।
ये जो एंटीजन होते हैं ना, यही कलर का उसका ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। अभी इस तरह से क्यों, जहां पे भी आपको एंटीबॉडी के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रक्चर में, ये ऐसे ही तो बनता है, बीच में लाइन किस दो ही बन गई, अगर इस स्ट्रक्चर में पाया गया तो ये होती है ए एंटीजन। इसको क्या बोलते हैं, ए एंटीजन। अगर ये आपको ब्लड किसके ऊपर पाया गया है, ये अगर ये आरबीसी अंदर, ठीक है, आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन है तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाएगा, ठीक है। अगर वही हम बात करें किसकी, अगर बात करें बी की, तो बी फिर से हम क्या बनाएंगे, आरबीसी बनाएंगे, और इसकी सतह पे जो पाया जाएगा उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसकी सतह पे जो एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन दो तरह के होते हैं, ये ऊपर लिखे हुए हैं, इसकी सतह पे जो एंटीजन पाया जाएगा उसकी स्ट्रक्चर बी जैसी होगी, जैसे बी बनाते हैं ना अपन, डंडा खींच के एक लाइन खींच के, और ऐसे बी बनाते हैं कर्व में, तो इस तरह से जो पाया जाएगा ना, ये होगा बी एंटीजन, ठीक है। और जो इस फॉर्म में है वो है ए एंटीजन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, सिंपल है ना। अब ये एंटीबॉडी होती कहां है, आरबीसी कहां पे फ्लो करती है, बोलो बेटा। अभी सब बताऊं, सब फर्क पता चलेगा, बस आप तो ये रखो कि दो तरह के एंटीजन होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, आरबीसी के ऊपर, उसकी सतह पे लगे होते हैं, ठीक है। और ये आरबीसी क्या करती है, ये फ्लो करती है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा लिक्विड है, उसके अंदर ही तो सारी चीजें होंगी, और वो तैरती रहेंगी। अब तैरती रहती है तो इसकी सतह के ऊपर एंटीजन चिपके होते हैं, किसकी, आरबीसी की। जब ये ब्लड के अंदर फ्लो होता है, ब्लड के अंदर फ्लो होता है तो इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, अभी बताया ना हमने, इसके अंदर एंटीबॉडी भी पाई जाती है। लेकिन कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी दो तरह की होती है, उसको हमने एंटीजन को सुविधा के लिए मान लिया कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको मान लेते हैं कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी, दो तरह की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। ये तो होगा हमारा दो तरह का। अगर हम ए की बात करें, ए एंटीजन, ये बी एंटीजन, और तीसरा जो थर्ड नंबर का होता है जिसे ए बी बोलते हैं, जो ब्लड ग्रुप होता है एक तीसरा ब्लड ग्रुप होता है जिसे हम ए बी मानते हैं। इसमें क्या होगा, ये आरबीसी है, और आरबीसी की सतह पर अब ए और बी, यानी इसका मतलब दोनों एंटीजन उपस्थित है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों उपस्थित होंगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, दोनों स्ट्रक्चर उपस्थित है इसके ऊपर, ए एंटीजन भी उपस्थित है और बी एंटीजन भी उपस्थित है। समझ आ रहा है मेरे बच्चे। तो जिस भी ब्लड ग्रुप में, अभी आगे हम पता करेंगे हमें पता कैसे चल रहा है कि भैया ये ए है ये बी है, इसका निर्धारण होता है किसके थ्रू, इस एंटीजन के थ्रू। और एक और बता देता हूं, और एक और होता है, ये हमारी आरबीसी है नंबर 4, जिसे हम ओ ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप, ओ ग्रुप बोलते हैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ये जो ओ होता है, इसके ऊपर क्या होता है, किसी भी तरह का कोई एंटीजन ही नहीं होता, सिर्फ ओ ग्रुप ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। समझ आ रही बात। 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ ग्रुप, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी एंटीजन है, इसके ऊपर भी एंटीजन है, यहाँ भी एंटीजन है, इधर है ही नहीं, तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा, तो भैया प्लाज्मा के अंदर ये फैले रहते हैं, तो ये क्या है, इसके अंदर समझो ये प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर ये आरबीसी क्या है, फ्लो कर रही है, तैर रही है, इसके ऊपर तैर रही है, लेकिन तैर तो रही है दादा, लेकिन उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी उपस्थित है। और एंटीबॉडी का क्या काम होगा, तो ठक से पकड़ेगी एंटीजन को, और मुर्गे की तरह उसकी मुंडी मरोड़ के चल हट भाई, क्योंकि एंटीबॉडी का काम ही यही है, ऐसे पकड़ेगी, चल क्या कर रही है, तेरा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। हाँ जी, हटा लो पर्दा, हटा लो, कौन है भैया, 3-4 दिन से नहीं आ रहे, क्या गिर पड़ा क्या, चौथी पे जाके छलांग लगा दी, लगी तो नहीं बेटा, लग गई क्या, इधर आओ मेरे पास, यहाँ दिखा दे, हाथ छिल गया उसका। अब ये क्या पड़ेगा भाई रिंकू, आती चोट लगवा दी। अब क्या है, ये जितना भी आरबीसी है ये किसके अंदर तैर रही है मेरे बच्चे, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, किसके अंदर तैर रही है, ये हमारी जो रेड रेड डॉट है ये प्लाज्मा है, इसके अंदर तैर रही है, इसके अंदर ये आरबीसी होती है, और आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगे होते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये जो प्लाज्मा है ना बेटा, इस प्लाज्मा के ऊपर एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है मेरे बच्चे, जैसे हम वाई बनाते हैं ना, शायद जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने इसको पहले पढ़ा भी हो, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी की। मे भी आपने पहले पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ रहे हैं तो इससे भी बहुत कुछ सीखे होगा। सबके अंदर जितनी भी प्लाज्मा है, सबके अंदर क्या है, सबके अंदर एंटीबॉडी उपस्थित है। लेकिन अब डिफरेंस क्या आएगा, हम कैसे पता चलेगा हमें कि कलर उसका ग्रुप कौन सा है, इस तरह से सबके ऊपर है,
लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी एंटीबॉडी है? जैसे यहाँ तो हमें पता चल गया कि ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, उसके ऊपर बी है, इसके ऊपर ए बी दोनों है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन ऐसे ही जो एंटीबॉडी होती है ना, ये भी स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? जैसे ए एंटीजन होता है तो इसके साथ ए एंटीबॉडी कभी नहीं जुड़ती। अगर ए एंटीबॉडी आ गई तो मुंडी मरोड़ देगी। समझ रहे हो? आदमी औरत का झगड़ा कभी नहीं होता, औरतों में खुचाधारी होती है, झूठे पकड़ती मुंडे लाके होता है ना। ऐसे ही हर जानवरों में होता है। जो फीमेल होती है ना, उनके अंदर ज्यादा झगड़े होते हैं, मेल के अंदर झगड़े होते हैं। मेल फीमेल से नहीं लड़ता, फीमेल मेल से नहीं लड़ती। यहाँ भी वही पंगा है। अगर ए एंटीजन इसके अंदर है और इसके अंदर भी ए एंटीबॉडी आ गई तो इसको मार दो, मुंडी में जोड़ के चल हट गई। तो इसके अंदर फिर कौन सी हमें पता कैसे चलेगा? तो ये देखो, बी एंटीबॉडी कैसे होती है? कर्व होता है, तो ये कर्व हम दिखा रहे हैं। ये क्या है? इसके अंदर बी एंटीबॉडी, ठीक है। इसके अंदर बी एंटीबॉडी है, तो जो भी ये आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ना, तो ये बी एंटीबॉडी इसको कुछ नहीं करेगी, कोई बात नहीं, काउंट यूज करो, तो ये इसको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जैसे बी ग्रुप में जाते हैं ना, तो बी ग्रुप में भी वही होता है। अब यहाँ पे ए एंटीजन होता है, ए एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी इसके ऊपर एंटीजन कौन सा है? बी है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। अब आगे बात किसकी? ए बी की। और जो ए बी है तो इसके ऊपर तो ए एंटीजन भी है और बी भी है, तो यह छापा हो गया। इसका मतलब एंटीबॉडी तो इसको तो छोड़ेगी नहीं, तो इसीलिए जो ए बी ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। समझते चलना अच्छा, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। अब चलते हैं ओ के ऊपर। जो ओ होता है ना, इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, ना ए है ना बी है, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? बताओ कौन सी होती है? बोलो बेटा। दोनों, ए बी एंटीजन भी एंटीबॉडी भी होता है, बी भी, दोनों उपस्थित होती है। इसके ऊपर एंटीजन तो कोई नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। इसमें क्या है? एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी है ही नहीं, ठीक है। हमें पता कैसे चला? डॉक्टर क्या करते हैं ब्लड ग्रुप बताने के लिए? वो कुछ नहीं करते, आपके ब्लड की एक ड्रॉप ली, ड्रॉप लेने के बाद उसे ऐसे दो स्लाइड ली, इसके ऊपर ऐसे ड्रॉप ली, उस स्लाइड से उसको थोड़ा सा पतला लेयर बनाया, पतला लेयर बना के उसको क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप पे लगाया, और माइक्रोस्कोप पे लगा के देखते हैं। अब वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जो आरबीसी है, आरबीसी दिख जाती है, आरबीसी की जो ऊपर जो स्ट्रक्चर है, अगर वो ऐसी ए जैसी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंटीबॉडी सिर्फ ये देखते हैं। अगर उसके ऊपर क्या है? बी है, बी जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसे कर्व जैसी स्ट्रक्चर हमें आरबीसी के ऊपर दिखी, तो इसका मतलब ये बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ए भी दिख रहा है बी भी, तो डॉक्टर बताता है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। और फिर जाते हैं जब ओ ग्रुप पे, तो देखते हैं उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रही, बस गोल गोल क्या दिख रही है? आरबीसी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप ओ है। समझ आ रहा है? चारों ब्लड ग्रुप पता चल गए आपको। लेकिन अब होता क्या है भैया? चलो अलग अलग है, तो फिर ये क्या एक आदमी को चढ़ा नहीं सकते क्या? किसी की मुंडी पकड़ो, चाहे कुछ भी हो, उसको चढ़ा दो, कोई सा चढ़ा सकते हैं क्या? क्यों नहीं चढ़ा सकते? हमारा जो क्वेश्चन है वो यही छूटा है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है और ए और बी दोनों एंटीबॉडी है, तो मैं एक बार लिख देता हूं। इसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी है? इसके ऊपर है बी एंटीबॉडी, ठीक है बेटा, बी एंटीबॉडी। इसके ऊपर कौन सी है? सॉरी, हाँ, इसके ऊपर ए है, इसके ऊपर ए एंटीबॉडी। इसके ऊपर कौन सी है? दोनों है, बोथ एंटीबॉडी। अब इसके बाद आता है यहाँ पे है ही नहीं, इसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? अब दिक्कत होती है जब किसी दूसरे मतलब एक इंसान के अंदर अलग तरह का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, तो दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? कि भैया दिक्कत ये होती है, जैसे ये क्या है, एक ग्रुप का कोई व्यक्ति है, उसके अंदर हमने बी ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया। अब जैसे ही हमने चढ़ाया तो ए ग्रुप वाले में क्या था? बी वाली एंटीबॉडी थी। जैसे ही ये ब्लड इसके अंदर आएगा, ये ब्लड आता है, तो ये जो एंटीबॉडी बैठी है ना, ये देखिए अच्छा घुसपैठ हो गई, वो देखेगी अच्छा बाहर से कुछ गड़बड़ हुआ है, और इसके पास कौन है? ए एंटीबॉडी। जैसे इसके अंदर आएगा, अच्छा दुश्मनों के साथ मिला दिया हमें, तो क्या करेगा? ये एंटीबॉडी जैसी जाएगी, तो ये एंटीबॉडी यहाँ आने के बाद ए वाली बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कौन सा खांचा है? उसके अंदर ये वाला खांचा है ना, ये वाला इसके अंदर एंटीबॉडी है। ये सीधा जाकर इसकी कनपट्टी पे लगाएगा और इसको जाम कर देगा, पकड़ लेगा इसको। अच्छा डकैत इधर घूम रहा है, उसको जाके लॉक कर देगा। अब जैसे ये लॉक हुआ, ऐसा काम ही जाके ये वाली करेगी, जो ये वाली है ना, बी वाली, ये भी ऐसा ही काम करेगी। समझ आ रहा है? बी वाली जाके इसको पकड़ लेगी एंटीबॉडी, और वो वाली उसको, दोनों पकड़ लेंगे, दोनों ब्लड मिक्स हो गए। तो जैसे ही होगा, तो जब पकड़ लिया तो ब्लड फ्लो होगा क्या? ब्लड बहता रहता है ना,
तो ये प्लाज्मा है, इसके अंदर एंटीबॉडी, ये जो आरबीसी ये बह रही है, तो आरबीसी के ऊपर ही तो ये उपस्थित है। जैसे इन दोनों ने पकड़ के लॉक, जैसे चाबी लॉक, ताले को एकदम से लॉक हो जाता है ना, तो पकड़ के लॉक कर लेगी। अब लॉक कर लिया, अब ब्लड फ्लो नहीं होगा। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड का थक्का जमना शुरू हो जाएगा, क्लॉटिंग। कल मैंने बताया था प्लेटलेट्स में होता है, क्लॉटिंग हो जाती है ना, गुच्छे बन जाते हैं, वो गुच्छे बनने स्टार्ट, तो ब्लड फ्लो बंद हो गया। अब जैसे ही ब्लड फ्लो बंद हुआ, बॉडी को तो ब्लड फ्लो चाहिए दादा, अगर कहीं भी रुक गया, चाहे हार्ट में रुक गया, ब्रेन में रुक गया, जाना का सीधा स्ट्रोक लगता है, अटैक आता है, उसी दौर समय खत्म। जैसे कोई किसी पेशेंट को चढ़ाया है तो पेशेंट उसी समय खत्म। आ रही बात समझ, कौन सा पेशेंट खत्म, जिसके अंदर ब्लड चढ़ा है, जिससे लिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ, इसीलिए डॉक्टर अच्छे से पहले चेक करते हैं कि भैया इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आ रही है, ये तो हो गया एक सिंपल ब्लड ग्रुप का, क्या हमें पता चल गया अभी 4 तरह के ब्लड ग्रुप। लेकिन उसके बाद भी स्यापा हो जाता है। क्या स्यापा हो जाता है कि भैया ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव होते हैं ब्लड ग्रुप, सुने कभी? तो भैया ये भी स्यापा है। तो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो एक साइंटिस्ट थे, कौन से, स्टीनर के बारे में कल बताया था, लैंड स्टीनर। तो उन्होंने बहुत पहले एक खोज की थी एक बंदर के अंदर। बंदर के अंदर एक फैक्टर पाया गया था, आरएच फैक्टर, कल बताया था आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है, अब इसका नाम आरएच क्यों है वो मैं बता देता हूं। जिस बंदर के अंदर ये पाया गया था करेक्टर, उस बंदर का नाम था रीशस मंकी, MONKEY है ना। एक बंदर था जिसका नाम था रीशस। उस रीशस बंदर के जो ब्लड था, उसके अंदर ऐसी एक एंटीबॉडी पाई गई थी, एक एंटी पाई गई थी, जिसकी स्ट्रक्चर उनसे भी अलग थी। इनकी तो थी ऐसी, देख रहे हो, इसकी कर्व में, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे थी, चौकोर में। उसकी जो आरबीसी थी उसके ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती, समझ लेना मेरे बच्चे, इस तरह से। किसके अंदर पाई जाती थी, रीशस मंकी जो था, उसके ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी थी उसके ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती थी। अब ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती थी तो क्या था, उन्होंने देखा जब इंसानों का ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो बहुत से इंसानों में क्या हुआ, सब में नहीं, बहुत से इंसानों के ब्लड में ये स्ट्रक्चर मिली। तो जो जितने भी साइंटिस्ट चकरा गए, अरे ये क्या हुआ, इंसान बंदर की संतान कहलाता है, पता है आपको? हमारे पूर्वज कौन है, बंदर, बहुत स्पेशल बंदर हुआ करते। और जो ये रीशस मंकी था ना, ये एक अलग ही प्रजाति का बंदर था, जिसका जो चेहरा था ना पूरा लाल था, रेड कलर का फेस हुआ करता था। इसके जो हाथ है ना, जैसे अपने ये पाम है हथेली, ये भी उसकी रेड हुआ करती थी। अभी नहीं मिलते ऐसे बंदर, क्या पता किसी ने देख लिया हो, बहुत रेयर है। तो उस टाइम पे वो प्रजाति थी, तो उसके अंदर ये एक और एंटीबॉडी, अलग से एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी एंटीजन पाया जाता है। तो फिर ये क्या, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी थी। लेकिन इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ता था, वो इसलिए नहीं पड़ता था कि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी उपस्थित है वो तो ए और बी है। फर्क का पड़ता था जब RH, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या रोल है, भाई ये A भी पॉजिटिव है, ये B पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव से मतलब होता है कोई चीज जिसके अंदर उपस्थित है। किसी के पास कोई चीज है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। माने ऐसे इंसान जिनके अंदर ये तीसरा एंटीजन भी पाया गया, तो उनके ब्लड ग्रुप को, मान लो AB ग्रुप है किसी इंसान का, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला RH फैक्टर भी है, तो उस ग्रुप को क्या बोल दिया, A पॉजिटिव। अगर इसके AB के अंदर है तो AB पॉजिटिव, बी के अंदर है तो बी पॉजिटिव, अगर ओ के अंदर है तो ओ पॉजिटिव। और जिसके अंदर ये वाला नहीं पाया गया, आरएच फैक्टर नहीं है, तो उसको बोल दिया ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। समझ आ रहा है? तो इस आरएच फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल। लेकिन समस्या कहां होती है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है मेरे बच्चों को समझ लो, अगर किसी इंसान का, पुरुष का, मेल का अगर ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर ए आरएच पॉजिटिव भी उपस्थित है, और अगर उसकी शादी एक ऐसी फीमेल से हो जाए जिसके अंदर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, RH है ही नहीं, ध्यान रख लेना, ये रेयर केस होता है और बहुत डेंजर होता है। अगर उसके अंदर ये पाया गया तो उन दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस औरत का जो बच्चा होगा, अगर उसमें पिता का ब्लड ग्रुप चला गया RH पॉजिटिव का, क्योंकि माता का क्या है, RH नेगेटिव है, जैसे ही बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है, ठीक है, ये मान लो कि 8वां महीना या उसके बाद, तो वो एक झिल्ली के अंदर होता है बच्चा माँ की कोख में जब होता है तो एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, उसके अंदर रखा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका जन्म नजदीक आता है ना, तो वो बच्चा क्या, वो माँ के जो झिल्ली होती है उस हट जाती है, पेट में जो गर्भ के अंदर झिल्ली होती है वो हट जाती है, तो फिर माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड संपर्क में आ जाता है, और जैसे ही संपर्क में आता है तो RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव इन दोनों में रिएक्शन होती है, और ऑन द स्पॉट अंदर ही पेट की बच्चा मर जाता है। बहुत सी फीमेल में ये केस होता है, हर 8वें महीने में बच्चा माँ के गर्भ में खत्म हो जाता है। आ रही बात समझ? कुछ महिलाओं में, वो भी बहुत रेयर केस है कि बच्चा अभी 3 या 4 महीने की औरत गर्भवती है, उस दौरान भी कुछ औरतों को कुछ काम की वजह से या कुछ ऐसा स्ट्रेस की वजह से झिल्ली फट जाती है। एक झिल्ली होती है जिसके अंदर बच्चा होता है, वो झिल्ली क्या करती है, माँ की बॉडी से बच्चे की बॉडी को सेपरेट रखती है, माँ से कोई लेना देना नहीं बच्चे का,
वो झिल्ली अलग रखती है। अगर वो झिल्ली फट जाए, कहीं से क्रैक हो गई, रप्चर हो गई, तो क्या होगा, माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मैच हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरएच फैक्टर, सिर्फ ये आरएच फैक्टर बता रहा हूँ, अगर इसमें चेंजिंग हुई तो 3 महीने में भी गर्भ गिर जाती है। ऐसे आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार, यार दोस्तों में बहुत केस मिलते हैं। तो उसके बड़े रीजन ये भी, मैं ये नहीं बोलता कि यही रीजन होगा, लेकिन ऐसे रीजन भी होते हैं। उसकी फिर चेक करवाना पड़ता है। कौन करवाता है? बच्चा पेट में खत्म हो गया, बस चलो जाते हैं सब कह कूह के, कौन चेक करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा। तो ये भी एक बड़ा केस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा होता है। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा होगा? ये तो हमारा, किसी को कोई भी इशू हो तो अभी पूछ लो कि सर मुझे समझ नहीं आया। कौन सा अच्छा होता है? आरसीबी, आरबीसी तो सभी में होता है मेरे बच्चे, आरबीसी तो सभी में है। ये जो गोल वाला है ना, ये आरबीसी तो है, ये आरबीसी तो है। बस आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन पाए जाते हैं। तो बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा होता है? ए तो ये है, ये वाला तो हो गया भैया आपका ए ग्रुप, ये हो गया आपका बी ग्रुप, ये हो गया आपका ए बी ग्रुप, और ये हो गया ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ये आपका है भैया ओ ग्रुप। तो कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा है? अच्छा, अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कुछ को, लेकिन अब मैं बताऊंगा कैसे। जो ए बी ग्रुप होता है इसको बोला जाता है सर्वग्राही, सर्वग्राही। जो ओ ग्रुप होते हैं इसको बोला जाता है सर्वदाता, सर्वदाता। इन दोनों को छोड़ो, तो आएगा वो। सर्वदाता का मतलब किसी को भी दे सकता है, दानी गुण होता है, हम किसी को भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नहीं तो रोड़ा ही नहीं, किसी को भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर्वदाता, खूनों का बादशाह होता है, किंग बोलते हैं इसको। किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सर्वग्राही, किसी का भी ले आओ, हमको कोई फर्क नहीं, सब खा लेंगे, पकौड़े, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कुछ भी दे दो, सब निपटा देंगे। ठीक है, सर्वग्राही होता है इसको। क्योंकि ए को क्या करो, ए बी है, इधर ध्यान दो, डिस्टर्ब मत करो बेटा, बैठ जाओ चुप करके। ए बी है, ए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। ये वाला ए वाली एंटीबॉडी आ जाएगी तो क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ए भी है और बी भी है। अगर ए एंटीजन बी एंटीबॉडी आ गई तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी है नहीं, तो रिएक्शन होने का कोई चांस ही नहीं होता। तो सर ए का भी ले सकता है, बी का, क्योंकि इसके अंदर बी भी उपस्थित है, तो बी का भी ले लो। ओ के अंदर कोई है ही नहीं एंटीजन, तुम भी आ जाओ, किसी का भी खून ले लेता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसी से भी ले सकता है, जिसका ओ होता है वो सिर्फ ओ का ले सकता है, उसके अलावा कोई उससे खून नहीं ले सकता, वो किसी का खून नहीं ले सकता। अगर लेगा तो तुरंत रिएक्शन होगी, क्योंकि उसके पास दो एंटीबॉडी बैठी है, ऐसे AK-47 लेके आओ बेटा कौन आ गया, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी फोर्स ज्यादा है। इन बेचारों के पास फोर्स कम है, इसके पास बहुत ज्यादा फोर्स, तो ये किसी को भी निपटा देगा। आ रही है बात समझ? तो सबसे अच्छा खून कौन सा? सर्वदाता, किसी को भी देने वाला। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपको मिलेंगे आपके आसपास गांव में, परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बीमार होते हैं, बचू थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, खांसी फोसी लगती रहती है, कुछ ना कुछ लगता रहता है ना, थोड़ा सा कुछ हुआ कुछ ना कुछ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे कुछ भी हो जाए वो बीमारी नहीं होती, सालों हो जाते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। तो जिनके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? ओ, वो लोग कभी बीमार नहीं होते, बहुत कम चांस होता है, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी काफी होती है, और एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी को बचाती है। और जो ये है ना ए बी, इसके पास बेचारे के पास एंटीबॉडी नहीं। जिस देश के पास सेना ही नहीं तो उसको तो कोई भी आएगा कान के नीचे लगाएगा, होता है ना। जिसके घर में 5-7 लठ है तो उसके घर में तो कोई जाएगा नहीं, अरे चाहे गाली भी देगा, जाएगा ना छोड़ देता मार, होता है भाई, ये तो कूटेंगे भैया हमारे बदमाश है। और जिसके घर में कोई भी नहीं है, कोई भी जाके चाहिए पाएगा, बेचारे की गलती नहीं है तब भी लगाएगा कान के नीचे, होता है। तो इसीलिए ओ ग्रुप को सबसे अच्छा ग्रुप माना जाता है और बी ग्रुप को, ए बी ग्रुप को सबसे कम। समझ आ गया? आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, कौन सा? ब्लड ग्रुप का। किसी को अब भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर हमें ये समस्या है, ये समझ नहीं आया, तो अभी बता दो। इसके बाद किसी के भी माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ब्लड ग्रुप क्या होता है। सर मेरे को नहीं आया। हाँ पूछो। ये ओ ग्रुप है ना, तो दोनों क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होते भैया। देखो ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है, बहती रहती है, क्योंकि WBC होती है तो WBC में एंटीबॉडी, वही तो प्रोटेक्शन का काम करती है, तो वो तो ऑलरेडी है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है? एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो फिर लड़ने वाला फंक्शन नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये वाला ब्लड ग्रुप है, ए है, तो उनके अंदर एंटीबॉडी है तो सही, लेकिन सिर्फ बी वाली एंटीबॉडी, वो दूसरे को नहीं आने देंगे, उसके लिए समस्या है। समझ आ रहा है? और कुछ? आपका आज ब्लड ग्रुप पूरा हो गया और कल हम करने वाले हैं हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट कैसे काम करता है, क्योंकि जो मेन चीज थी वो ब्लड था, उसके बाद ब्लड के अंदर घुला हुआ जितने भी एलिमेंट थे फूड के,
अब उनको हर बॉडी के पार्ट्स तक, यहाँ से लेके क्या बोलते हैं, हेयर रूट से लेके और टो तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन होके सारे एलिमेंट को पहुंचाने का काम करता है। तो वो कैसे होता है, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, टुल्लू पंप। टुल्लू पंप काम कैसे करता है, ठीक है। अब इसको एक बार बना लो, अच्छे से सुंदर डायग्राम बनाना, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ मत करना, जो नहीं समझ आ रहा है पूछ लेना। अब रुको, आप लोग बड़ी जल्दी आ गए।